यदि आप दूध पीते हैं या आप रेगुलर नॉनवेज खाते हैं या आप एग लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है वो कुछ हो सकती है। अभी एक नॉर्मली एक बात है जो डिस्कस करते हैं लोग और कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के बीच में भी, और यूट्यूबर्स को तो खैर एक मुद्दा मिल जाता है तो वो उसके पीछे लग ही जाते हैं, बट डॉक्टर्स के बीच में भी और जो बायोकेमिस्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं दुनिया भर में, जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके बीच में ये एक डिस्कशन है कि मिल्क कंज्यूम किया जाए या नहीं किया जाए, मतलब दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है मेडिकल साइंस के बीच में भी। तो देखो, मैं आज आपको क्लियर कट गाइड करूंगा अबाउट द मिल्क एंड गट माइक्रोब्स। मतलब आपका जो दूध है उसके डाइजेशन में गट के लेवल पे क्या कुछ बदलता है या कुछ क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, क्या मिल्क गट के माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करता है, क्या गट के अंदर जो आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसके रेशियो को बिगाड़ता है, और मिल्क से क्या हमें खुद भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, और मिल्क का डाइजेशन क्यों डिफ़िकल्ट है कुछ लोगों के लिए, हम इस पे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और यदि कोई क्वेरीज है तो आप हमें बॉक्स में ड्रॉप करिए। देखो, सबसे पहली बात ये है कि मिल्क का जो कंजम्पशन है या मिल्क का जो डाइजेशन है वो सब लोगों के लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जो नया डेटा आया है उसमें लगभग 50% लोगों को मिल्क के डाइजेशन में कुछ तकलीफ पैदा होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसमें जो स्पेसिफिक कैटेगरी है जो मैं आपको बता सकता हूँ, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है वो लोग हैं IBS वाले, फैटी लिवर वाले, डायबिटीज़ टाइप 2, जिनको ब्लोटिंग है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, या जिनको एक्जिमा है या स्किन का कोई डिसीज़ है, उन लोगों को मिल्क प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए। यानी जो भैंस का और गाय का जो मिल्क है उसके कंजम्पशन से बचा जाना चाहिए। या वो लोग ये दूध कंज्यूम भी करते हैं तो मतलब फैट फ्री होना चाहिए, जिसे हम सिंगल टोड और डबल टोड कहते हैं। मतलब फैट फ्री से मतलब है कि यदि आपने नॉर्मल भैंस गाय का दूध लिया है तो आप उसको एक बार उबाल लीजिए, मलाई उतार दीजिए तो वो सिंगल टोड हो गया, और आपने 2 बार यदि उसकी मलाई निकाल दी तो वो डबल टोड हो गया। तो यदि किसी को कंज्यूम भी करना है चाय कॉफ़ी के रूप में या फिर कोई दूसरे ऐसे बेवरेज आप लेते हो जिसमें कि मिल्क ज़रूरी है, तो आप फैट फ्री डबल टोड या सिंगल टोड मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आप ना करें तो बहुत बढ़िया है। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेसिफिक कैटेगरी है IBS, फैटी लीवर, डायबिटीज़ टाइप 2, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एक्जिमा, सीरियोसिस, स्किन डिसीज़, इसमें आपको मिल्क के अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि मिल्क प्रोटीन में ऐसा क्या होता है कि जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। देखो, मिल्क प्रोटीन से क्या होता है कि जो आपके हार्मफुल अमीनो एसिड्स हैं जिसको VCM7 कहते हैं हम, उसका स्टिमुलेट करता है उसको, और उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है आपके गट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है और गट सेंसिटिव हो जाती है। जब गट में इन्फ्लामेशन आएगा, गट सेंसिटिव हो जाएगी, तो फिर आपको पेट से संबंधित, गट से संबंधित प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। और आपको यदि PCOD है, PCOS है, मेस्टल प्रॉब्लम है, या आपको टाइप 4 या 3 डायबिटीज़ भी है, तब भी आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसको हम वाइट फूड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपके माइक्रोब्स होते हैं पेट के अंदर, जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, क्या माइक्रोब्स का जो फॉर्मेशन है या जो प्रोडक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है मिल्क? यस, एग से, आपके मिल्क से, और आपके नॉनवेज स्पेसिफिक मटन से आपका गट का जो इन्वायरमेंट है, गट का pH भी बदलता है, या एसिडिक भी होता है, और आपके माइक्रोब्स के लेवल पे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा जाता है। तो यदि आपको गट का कोई समस्या है तो आपको नॉनवेज में स्पेसिफिक मटन और रेड मीट, एग और मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप मिल्क लेना भी चाहते हैं तो आप डबल टोड या फैट फ्री मिल्क लें। मिल्क के जगह मिल्क के दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कर्ड है और छाछ है। यानी दूध आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सोयाबीन मिल्क ले सकते हैं, एल्बॉन जो बादाम का जो दूध है वो आप ले सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव मिल्क जो है
बाज़ार में अवेलेबल हैं उन पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि इससे यदि हम ये कंजम्पशन कंटिन्यूस रखते हैं लाइक मिल्क, एग, मटन और रेड मीट, तो हमें क्या कुछ रिस्क डेवलप होते हैं जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हमारे सामने है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा कि फूड पॉइजनिंग का जो रिस्क है वो आपको बढ़ जाता है, इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन का रिस्क आपको बढ़ जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क आपको बढ़ जाता है, जो आपकी आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज यानी जो कोलेस्ट्रॉल है और यूरिक एसिड उसका रिस्क आपको बढ़ेगा। यूरिक एसिड से आपको रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल से और जो ओबेसिटी है, जो फैटी लिवर है और उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। वॉमिटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, इंडाइजेशन आपको और कॉन्स्टिपेशन और कैंसर जो है कोलोन का जो कैंसर है स्पेसिफिक, जो पेट का गट का कैंसर है, उसमें इन चारों प्रोडक्ट के ऊपर जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी रिसर्च नहीं है। वो ये इंडिकेट करती है कि ये चारों फूड आपको जहाँ तक संभव हो अवॉइड करना चाहिए। यदि आप मिल्क लेते भी हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग फैट फ्री लें। यदि आप एग खाते हैं तो फिर एग का वाइट वाला पार्ट ही खाएं, या फिर आप वर्कआउट करते हैं तो एग कंज्यूम कर सकते हैं। और रेड मीट एंड द मटन इज़ नॉट रिकमेंडेड, वो गट हेल्थ के लिए किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। यदि आप फिश खा सकते हैं या फिर आप जो तंदूरी जिसे हम कहते हैं सिका हुआ जो मांस आप खाते हैं चिकन, वो आप खा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है। मिल्क के बारे में जो रिसर्च है वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन फिर भी आपकी यदि कोई क्वेरीज है तो वो आप बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।